Hi all, this is Anjali and this video is basically for those people who are preparing for the BCA entrance exam. So आप में से जो लोग BCA entrance exam के लिए prepare कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है कि क्या सिलेबस आपको कवर करना होता है। उस सिलेबस के लिए मेरे पास ऑलरेडी प्लेलिस्ट है चैनल में, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। उसमें मैंने आपको बेसिक सब बताया हुआ है कि आपको क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पढ़ना है, क्या आपको कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड पढ़ना है, कितना आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आना चाहिए, देन नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या है और उनमें आपस में कन्वर्जन कैसे होती है। देन आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितनी तरह के होते हैं। सो ये जो भी बेसिक्स है वो सारा उन वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। एंड देन आपको सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द BCA एंट्रेंस एग्जाम एंड अ बिट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स। वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कितना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सी पूरी करोगे वो तो बहुत डिटेल है, वो आपको एज अ 100 मार्क्स सब्जेक्ट आएगा जब आप BCA करोगे। सेम इज द केस विद डेटा स्ट्रक्चर, बट एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितनी सी और कितना डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, दैट इज ऑलरेडी इन दैट प्लेलिस्ट। सो प्लीज वॉच दैट प्लेलिस्ट। पुरानी है बट कंटेंट तो वही है, एंट्रेंस एग्जाम में अभी भी वही आएगा। सो आई मेड दैट लास्ट ईयर, बट सेम कंटेंट है, अभी भी आपके पास एग्जाम में वही टॉपिक्स आने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज वॉच दोज वीडियोज। वो जो आपको है अच्छे से समझ आ जाएंगी, तो वही तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी अभी MCQs की भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं, मैं और भी डालूंगी एग्जाम आने तक, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए MCQs की। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप अरिहंत की बुक ले सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग, उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास अरिहंत नहीं है यहाँ पे और यहाँ डिलीवर भी नहीं हो सकती है। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो आई विल सी इफ यू वांट कि मैं आपको मैथ्स के सेट्स, फंक्शंस और मैट्रिसेस के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड करूं, सो प्लीज राइट इन द कमेंट्स बिलो इफ यू वांट मी टू प्रोवाइड वीडियोस ऑन दैट। बाकी कोई भी और टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, सो प्लीज राइट दैट ये टॉपिक समझ नहीं आया मैम, ये एक्सप्लेन कर दो। अगर आप एक सिंपल वेग सा कमेंट लिखते हो जिसमें आप ये कहते हो कि मैम BCA एंट्रेंस की तैयारी करा दो, सो BCA एंट्रेंस की तैयारी कराने के लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं, प्लीज वॉच दोज। लेकिन अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आता है या आप कहीं और किसी बुक से पढ़ रहे हो, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, तो प्लीज मेंशन द टॉपिक कि मैम मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब शेड्यूलिंग समझ नहीं आया, या मुझे DBMS में प्राइमरी की समझ नहीं आया। So you can do that and I can explain that to you, right? Moreover, मैं ये कर सकती हूँ कि आपके BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए I can keep some live classes, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं वो आपके लाइव क्लासेस में सॉल्व कर सकती हूँ। That is what I can do next to that. So that's one thing, we can do that. So I know आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो जितनी मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगी, बट उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी है। सो डोंट रिलाई फॉर स्पून फीडिंग। ये मत सोचो कि कोई बनी बनाई चीज़ कहीं से मिल जाएगी और उसको करके जादू से आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। नो, यू हैव टू स्टडी फॉर दैट। सो स्टडी फॉर दैट। जहाँ प्रॉब्लम आती है, जहाँ गाइडेंस चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प। सो यू कैन ऑलवेज write in the comments which kind of help you need from me. Content is already uploaded, so please watch that. नहीं समझ आता है, let me know, I'll explain again. So that is the main purpose of this video. I hope I made myself clear कि syllabus आप सबको पता है, कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको पता है। कोई भी doubts हैं, do write to me in the comments. I'll be happy to help. Thank you and all the best.